सभी पेरेंट्स एंड सभी बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जिन जिन के घर में स्टॉप वॉच नहीं है या छोटी क्लॉक नहीं है वो अभी अपने बच्चों को लेके दे। 5-10 नंबर बोर्ड के एग्जाम्स में आप देखना कि यूं ही आपके बढ़ जाएंगे। बस छोटी सी एक चेंजेस आपको अपने अंदर लेके आने हैं। ऑलमोस्ट आपके अब बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा। सिलेबस खत्म हो चुका होगा, रिवीजन पर आ चुके होंगे या सिलेबस खत्म होने वाला होगा, तो उसके बाद अब आप लोग सैंपल पेपर करना शुरू करोगे। एंड सबको पता है हमारे एग्जाम का पैटर्न, तो जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लेना और इस हैबिट को अपने अंदर आज से ही डाल लेना। तो देखना 5-10 नंबर यूं ही बच्चा, मैं कह रहा हूं हंसते खेलते 5-10 नंबर के चेंजेस तो अभी प्री बोर्ड में आ जाएंगे। फाइनल तक आते आते तो मैं कह रहा हूं जो एवरेज बच्चा है ना वो भी बहुत बढ़िया कर जाएगा। बस ध्यान देना। क्या देखना है बेटा, 80 मार्क्स का पेपर, हमें पता है कि 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स का टाइम हमें मिलता है करने के लिए। अगर मैं इसमें से 20 मिनट्स रिवीजन के लिए रख दूं, 20 मिनट्स रिवीजन के लिए रख दूं तो हमारे पास 160 मिनट्स हैं और आपको यही टारगेट अपने माइंड में सेट करना है बच्चों। यानी कि 80 मार्क्स का पेपर 160 मिनट यानी 1 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 2 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यही आपकी डेडलाइन है बच्चा। डरा नहीं रहा, बट अभी से हैबिट डालोगे तो देखना हो जाएंगे बड़े प्यार से। ठीक है, एक बार 2 बार 1 हफ्ते के अंदर अंदर बस आपको टाइम लिमिट के साथ करना और कुछ भी नहीं करना। छोटी सी घड़ी आएगी बेटा, टाइम सेट करना और करते चले जाना है। कैसे समझो, सेक्शन है आपका 20 MCQs, तो कितना टाइम लेना है आपको, मैक्सिमम 40 मिनट्स। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के एग्जाम्पलर में से हर एग्जाम्पलर के सभी चैप्टर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा MCQs, किसी के अंदर 15 है, किसी के अंदर 20 है, या RD शर्मा की भी अब तो अलग से बुक आ गई है MCQs की। तो अगर आप पर्टिकुलर चैप्टर्स के MCQs कर रहे हो या सैंपल पेपर के MCQs कर रहे हो, 10, 15, 5, 20 अपना खुद टारगेट सेट कर लो। भाई स्टॉप वॉच लगाया 5 मिनट, क्वेश्चन फटाफट से करना शुरू करो। 5 MCQs आपके 10 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। 20 एक साथ कर रहे हो तो 40 मिनट्स में हो जाने चाहिए। और जो नहीं हो पा रहे तो देखो मुझे कहां गलती हो रही है, और जिस भी पर्टिकुलर MCQ में आपको लग रहा है कि मुझे 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा उसको सर्कल कर लो। और जहां पर भी आप पढ़ते हो बच्चा, वहां पर अपने टीचर की हेल्प लो कि सर हम इसको 2 मिनट से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ना हो तो बेटा मुझे याद कर लेना। बार बार कह रहा हूं, पर्सनल DM अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी करोगे तो मैं 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बस आप पढ़ो, आगे समझना। सेक्शन B 2 मार्कर के आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, तो यानी कि 10 मार्क्स। कितना मैक्सिमम टाइम, 20 मिनट्स। सेक्शन C 3 मार्कर क्वेश्चंस, टोटल 6 क्वेश्चंस यानी कि टोटल 18 मार्क्स। टाइम कितना लगना चाहिए, 36 मिनट्स। सेक्शन D 5 मार्कर के 4 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स हो गए टोटल, एंड टाइम कितना लगना चाहिए, 40 मिनट्स। सेक्शन E आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर के, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 1 नंबर एंड 2 नंबर। तो 4 मार्कर के ऐसे आपके 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें टोटल मार्क्स हो गए 12 और आपको टाइम कितना लगना चाहिए, 24 मिनट्स। तो इस तरीके से इनका टोटल करोगे 160 मिनट्स आपका आ जाएगा। अब इसको टारगेट बना के चलोगे ना, तो होता है बेटा कभी कभार आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है कि आप बहुत होशियार हो, आपने बहुत अच्छे से पेपर किया है, क्वेश्चंस पे टिक किया है, करते करते आप क्वेश्चंस पे टिक चले गए, आपको लग रहा है रिवीजन की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा, 160 मिनट्स में आपका पेपर हो गया, 20 मिनट्स मिले, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। एक बार अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर सामने रखो, आंसर शीट रखो, देखो मैंने क्या सारे क्वेश्चंस कर लिए, और वाले पार्ट्स थे उसमें कोई मिस तो नहीं हो गया। किसी क्वेश्चन के अगर 2 या 3 पार्ट्स हैं तो क्या मैंने तीनों पार्ट्स कर लिए। वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चन है समटाइम्स उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम एक का ही आंसर करते हैं और लास्ट की लाइन पढ़ते नहीं है, उसमें भी एक क्वेश्चन छुपा होता है। तो बेटा 1-1 मार्क की दौड़ है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ठीक है, 98, 98.5, 99 रैंकिंग ऐसे ही नहीं आएगी। और अभी से जील रखोगे ना 1-1 मार्क्स की, तब जाकर 12th के बियॉन्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आधे नंबर से रैंक का बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो लाइटली मत लो, अभी तो बहुत टाइम है बेटा। फेब के मिड में जाके कहीं आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उससे पहले स्कूल में 2 प्री बोर्ड हो जाने हैं, करके देख लेना।
5-10 नंबर बच्चा बहुत प्यार से आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे, जो प्रैक्टिस करोगे करोगे, लेकिन ये छोटी सी आदत डालने से भी 5-10 नंबर का फर्क ना पड़े तो मुझे कह देना कि सर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो एवरेज बच्चे हैं, अगर वो भी ये टारगेट सेट करके चलते हैं तो बेटा ये जो 20 मिनट रिवीजन के रख रहे हो ना, समटाइम्स ये क्वेश्चन करने में हेल्प हो जाते हैं। रिवीजन तो छोड़ो, अगर आप ये स्पीड पकड़ के चलोगे तो लास्ट के ये 20 मिनट आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि होता क्या है, हम किसी भी सेक्शन से अपना पेपर स्टार्ट करें, सेक्शन ए बी सी डी, सबका बच्चों का करने का तरीका अपना अपना है। चलो एक बेसिक तरीका लेते हैं जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि 15 मिनट रीडिंग टाइम में अपने एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने एमसीक्यूज करे, बड़े आराम आराम से आप एमसीक्यूज करते हो, 15 मिनट में 5 या 6 एमसीक्यू सॉल्व करते हो, वो फटाफट से उनके आंसर लिखते हो और फिर बाकी के 15 बड़े लीनियंटली होके आप अपना सॉल्व करते हो। और जब घड़ी की तरफ टाइम देखते हो तो आपके 50 मिनट, किसी किसी बच्चों का 1 आवर चला जाता है। अब 60 मार्क्स का पेपर बचा हुआ है और 60 मार्क्स के पेपर के लिए आपके पास बचे हैं 2 आवर्स। वहां पर प्रेशर आप बिल्डअप शुरू कर चुके होते हो अपने ऊपर। अब आप स्पीड पकड़ते हो, उस स्पीड पकड़ने के चक्कर में कैलकुलेशन एरर करते हो और बीच में कोई गलती से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो थोड़ा सा ट्रिकी है, 5 नंबर का है या 3 नंबर का है, वहां पर आप उसको छोड़ दोगे, लास्ट टाइम के लिए बचा के रखोगे, लास्ट मोमेंट पे जब करोगे तो आया हुआ क्वेश्चन भी टाइम कम होने के वजह से जल्दबाजी में गलत ही करोगे। मैथ्स में स्टार्टिंग में आंसर लिखते टाइम स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक या नोट डाउन करने की एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा पेपर गलत कर देगा। पूरा पेपर कह रहा हूं, सॉरी, पूरा वो आंसर गलत कर देगा। तो स्टेप मार्किंग जो माइंड में सोच के चलते हो ना बेटा, दैट इज गुड थिंग, स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग में ही गलत कर दोगे तो क्या नंबर लोगे? ठीक है, ये हैबिट ऑप्ट कर लो। ठीक है, डिफरेंस नजर आएगा। बार बार कह रहा हूं, 5-10 नंबर, चाहे एवरेज बच्चा हो चाहे होशियार बच्चा हो, जैसा मर्जी बच्चा हो, ये अभी से हैबिट डाल लो। 1-1.5 महीने में आप अपने अंदर चेंजेस देखना। कोई भी सेक्शन उठा के कर लेना, टाइम लिमिट के हिसाब से ही करना। पूरा चार्ट आपको दे दिया है, इस चार्ट को जहां बैठकर पढ़ते हो सामने वॉल पर चिपका लो बच्चों, इसको देखो समझो, ये सामने रहेगा तो माइंड में रहेगा कि हाँ यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। एग्जाम कैसे देने हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे रीड करना है, वो भी आपको वीडियो में मैं समझाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। अपने दोस्तों को, 12th के ब्रदर्स कजन्स फैमिली में जो भी हो, सबको ये फॉरवर्ड करो, बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, यूं ही अपना प्यार शो करते रहो। आप लोगों का जो डर है ना एग्जाम देने का, वो मैं खत्म कर दूंगा।